अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर क्लास। आज का लेक्चर सेकेंड ईयर क्लास के लिए है व्हीटस्टोन ब्रिज। एन इलेक्ट्रिकल सर्किट विच इज़ यूज्ड टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर। ये एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है जो किसी भी अननोन रेजिस्टेंस की कीमत मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है। इट वाज डिवाइज्ड बाय चार्ल्स व्हीटस्टोन। इसको ईजाद किया चार्ल्स व्हीटस्टोन ने एंड हैंस इट इज़ नोन एज व्हीटस्टोन ब्रिज। लिहाजा ये व्हीटस्टोन ब्रिज कहलाता है। व्हीटस्टोन ब्रिज कंसिस्ट ऑफ 4 रेजिस्टेंसेस R1, R2, R3 and R4 connected in such a way as to form a loop or mesh ABCDA as shown in figure। ये व्हीटस्टोन ब्रिज 4 रेजिस्टेंसेस R1, R2, R3 और R4 इन पर मुश्तमिल होता है और इनको आपने एक लूप बनाने के लिए जोड़ा होता है। ABCDA लूप बना हुआ इसमें। अ बैटरी ऑफ EMF E इज़ कनेक्टेड बिटवीन पॉइंट A एंड C कि एक बैटरी A और C पॉइंट के दरमियान ये वाली लगी हुई है जिसकी EMF E है। दरमियान में एक स्विच भी लगा हुआ है इसे ऑन ऑफ करने के लिए। और इसके अलावा B और D के दरमियान गैल्वानोमीटर लगा हुआ है। A sensitive galvanometer of resistance RG is connected between point B and D। ये इसका सर्किट हो गया। अच्छा, आगे कहते हैं इफ़ रेजिस्टेंसेस R1, R2, R3 and R4 are adjusted, a condition can be obtained in which galvanometer show no current। कि अगर आप इनकी वैल्यूज़ चारों रेजिस्टेंसेस की इस तरह एडजस्ट करें तो आप एक ऐसी स्टेज ला सकते हैं जिसमें गैल्वानोमीटर में से कोई करंट पास ना करे। विद स्विच S क्लोज्ड और स्विच S बंद भी हो। द व्हीटस्टोन ब्रिज इज़ सेट टू बी बैलेंस। तो फिर हम कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो बैलेंस है एंड इट इज़ नोन एज प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। और इसे आप प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। वर्किंग इसकी ये है कि इट इज़ इफ़ द स्विच S इज़ क्लोज्ड अ करंट विल फ्लो थ्रू द गैल्वानोमीटर। अगर आप स्विच S बंद कर दें तो गैल्वानोमीटर में से करंट बहेगा। वी कंसिडर द लूप ABDA एंड BCDB। हमने लेफ़्ट और राइट दो लूप अलग-अलग कर लिए हैं। और सपोज अ करंट I1 इज़ फ्लोइंग क्लॉकवाइज इन लूप ABDA एंड I2 इन लूप BCDB। फ़र्ज़ कर लें I1 करंट बह रहा है ABCD लूप DA लूप से और BCDB लूप से I2 करंट बह रहा है। वी आर अप्लाइंग किरचॉफ सेकेंड रूल इन द फर्स्ट लूप इक्वेशन या फर्स्ट लूप ABDA। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 हो गया माइनस I1 R1। जो R1 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो माइनस I1 R1 होगा। और उसके बाद कहता है द माइनस साइन शोज़ दैट चार्ज लूजेज एनर्जी कि जब रेजिस्टेंस R1 से करंट गुजरेगा या चार्ज गुजरेगा तो वो अपनी एनर्जी वेस्ट करेगा। नेट करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वानोमीटर, जो गैल्वानोमीटर में से करंट गया वो आ जाएगा I1 माइनस I2, दोनों को माइनस करके लिया हुआ है। और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस G या गैल्वानोमीटर वो आ जाएगा माइनस I1 माइनस I2 और इनटू RG। यहाँ भी नेगेटिव है तो मीन यहाँ भी एनर्जी वेस्ट हो रही है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3 ये हो जाएगा माइनस I1 R3। अब ये लूप इक्वेशन बन गई। इसको सिग्मा आई या फर्स्ट अपना सिग्मा डेल्टा V बराबर 0 सेकेंड किरचॉफ रूल लगा दें। माइनस I1 R1 माइनस I1 इंटू I1 माइनस I2 RG और आगे आ गया माइनस I1 R3। इस तरह आप दूसरे लूप BCDB पर अपना लगा दें किरचॉफ सेकेंड रूल। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 आ गया माइनस I2 R2। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R4 आ गया माइनस I2 R4। और नेट करंट थ्रू गैल्वानोमीटर हो गया I2 माइनस I1। और इसमें I2 करंट ले रहे हैं इस लूप में, इसलिए I2 पहले लिखेंगे। और जो हमने ऊपर निकाला था नेट करंट उसमें I1 मेजर करंट कंसीडर कर रहे थे तो उसको पहले लिखेंगे, उसको बड़ा समझेंगे, I2 को छोटा समझेंगे। दूसरे लूप में I2 कंसीडर कर रहे हैं तो I2 को बड़ा समझेंगे और I1 को छोटा करंट समझेंगे। इसलिए इनकी अगर आप चेक करें तो माइनस करने में फ़र्क है। पहले लिखा हुआ है I1 माइनस I2 और फिर I2 माइनस I1। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस G
अब जो गैल्वेनोमीटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा सेकंड लूप के लिए वो आ जाएगा -I2 -I1 RG। अब लूप इक्वेशन बन गई इसकी -I2 R2 -I2 R4 -I2 -I1 RG और बराबर हो गया 0 के। द करंट फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर विल बी 0। अगर करंट 0 हो गैल्वेनोमीटर में से तो I1 -I2 यानी नेट करंट 0 हो जाएगा और I1 I2 आपस में बराबर आ जाएंगे। ये अब दर्ज कर दें दोनों में, I1 बराबर I2 4 और 8 इक्वेशन में। तो ये आपके पास आ गया 4 इक्वेशन बन गई -I1 R1 और -I1 R3 बराबर 0। यहाँ से -I1 R1 बराबर I1 R3 और ये इक्वेशन नंबर 9 होगी। उसके बाद फ्राम इक्वेशन 8 -I2 R2 बराबर -I2 R4 बराबर हो गया 0 के। -I2 R2 बराबर हो गया I2 R4 के। और यहाँ से चूँकि I1 और I2 बराबर हैं तो इनको भी I1 ही दर्ज कर लें। ये आ जाएगा I1 -I1 R2 बराबर हो गया -I1 R4। ये दो इक्वेशन आ गई 9 और 10। इनको डिवाइड कर लें। -I1 R1 बटा -I1 R2 बराबर I1 R3 बटा I1 R4। तो यहाँ से I1 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे माइनस भी कैंसिल हो गया, तो ये बचा R1 बटा R2 बराबर R3 बटा R4। दिस इज़ द कंडीशन फॉर बैलेंस सर्किट। अंडर दिस कंडीशन नो करंट विल फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर। ये फार्मूला आ गया जिससे आप कोई भी अननोन रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, इनमें से अगर आपके पास 3 कीमतें पता हों R1 R3 R2 R4 से, तो आप कोई भी चौथी अननोन रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।